UKV, let's come together to learn. Hello friends, I am Mrityunjay Singh. Welcome to our YouTube channel EduKV. Today we shall discuss about the different topics of the chapter Life Processes. It includes transport in human beings, working of the heart, lymph, heart of mammals, birds, amphibians, reptiles and fishes. This video is in continuation of the previous videos of the same chapter. Okay friends, now let's start. The first point is transportation. Transportation in human beings. Actually, in the human being, the main transport system is termed as circulatory system. Circulatory system consists of blood, arteries, veins, capillaries and हार्ट. हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के यही 5 मेन पहलू हैं. पहला है ब्लड, दूसरा है आर्टरीज, वेन्स, फिर कैपिलरीज और हार्ट. तो हम आगे देखेंगे आर्टरीज और वेन्स में क्या डिफरेंस होता है, कैपिलरीज के क्या फंक्शन है, सब हम वन बाय वन देखेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट थिंग इज ब्लड. ब्लड क्या होता है? ब्लड इट ट्रांसपोर्ट्स फूड. ब्लड हमारे बॉडी में क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है. अगर कहा जाए तो वो फूड क्या है? एसिमिलेटेड फूड है, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो कि ब्लड में मिक्स होता है उसी को ट्रांसपोर्ट करता है. नेक्स्ट, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है. ऑक्सीजन को वो लंग्स सर लेके हर एक टिश्यूज तक ले जाता है जहां पर उसकी जरूरत होती है फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. पीछे हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है. थर्ड, इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. अब वो उन सेल्स से, टिश्यूज से वेस्ट प्रोडक्ट को भी लेता है और उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है ब्लड. अब बात आती है ब्लड किससे किससे मिलकर बना होता है. इट कंसिस्ट ऑफ द प्लाज्मा, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मीन्स व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स. फोर्थ थिंग इज देयर. फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा, सेकंड वन इज द आरबीसी, थर्ड वन WBC एंड फोर्थ वन प्लेटलेट्स. अब देखते हैं इन चारों का क्या क्या फंक्शन है. पहला, जो प्लाज्मा होता है वो फ्लूइड पोर्शन होता है किसी ब्लड का और ये हमारा फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. ये मोस्टली सारी चीजों को ये ट्रांसपोर्ट करता है एक्सेप्ट ऑक्सीजन. ओके, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है, वाटर को भी ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट. यानी ब्लड का ये मेजर पोर्शन होता है प्लाज्मा जो कि लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है. नेक्स्ट हमारा आता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स. हम जानते हैं इसका काम क्या होता है. ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. और आपको मैं बता दूं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन पाई जाती है. दैट प्रोटीन इज नोन एज हीमोग्लोबिन. ओके, हीमोग्लोबिन, इसी के कारण ये रेड कलर का नजर भी आता है और यही क्या करती है, ऑक्सीजन को कैरी करती है. नेक्स्ट हमारा जो सेल है वो है डब्ल्यूबीसी. डब्ल्यूबीसी के बारे में आप लोग जानते होंगे. ये हार्मफुल माइक्रोब्स को किल करता है, यानी ये हमारा इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है एंड इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी. एंड द लास्ट वन, फोर्थ वन इज द प्लेटलेट्स. इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. क्लॉटिंग क्या है मैं अभी बताता हूं. एंड इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ ब्लड ड्यूरिंग इंजरी. क्लॉटिंग का मतलब खून का जमना, थक्का जमना. जब भी आपको कहीं चोट लगती है, इंजरी होती है, तो उस समय जो ब्लड निकलता है तो वो थोड़ी देर बाद खुद डार्क ब्राउन कलर का एक नेट जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और वो हमारा क्लॉट कहा जाता है. वो क्लॉट बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए और वो हमारे प्लेटलेट्स हेल्प करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं आर्टरीज. इट कैरीज प्योर ब्लड. प्योर ब्लड मैं अभी बताता हूं आपको क्या कहते हैं. फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. आर्टरीज एक्चुअली प्योर ब्लड यहां वर्ड यूज किया गया है. प्योर एग्जैक्टली ये जो होता है इसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. टेक्निकली अगर हम बोलें तो इट इज नॉट प्योर और इम्प्योर, इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड अगर है तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन उस ब्लड में ज्यादा होगा. Okay, the amount of oxygen in that blood is more than comparison to CO2, कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीजनेटेड और उसी को कहते हैं प्योर. ठीक है, तो ये आर्टरीज इसको ट्रेवल करती हैं, इसको लेके ट्रांसपोर्ट करती हैं. सॉरी,
ये थिक वॉल्ड होते हैं, इनकी जो वॉल होगी ये है आर्टरी ऐसे बना, तो ये जो वॉल है ये थिक होगी, ठीक है, थिक वॉल होगा। एंड दे डू नॉट हैव वॉल्स, वॉल्व इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे बनाया तो वॉल्व जो होंगे वो यहाँ पाए जाएंगे, तो ये वॉल्व नहीं पाए जाते, ठीक है, इनमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द वेन, जस्ट अपोजिट टू द आर्टरीज दे कैरी इम्प्योर ब्लड। हेयर इम्प्योर मीन्स डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, डी मीन्स रिमूवल, और डिवॉइड ऑफ, अब डिवॉइड ऑफ का मतलब वो एब्सेंट है, यानी ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन यहां पर, ऑक्सीजन का जो कंसंट्रेशन है यहां पर कम है विन कंपैरिजन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक तो पहली चीज। दूसरे नंबर पे ये जो वेन्स होती हैं इनके अंदर इनकी जो वॉल होती है वो पतली होती है, या दैट मीन्स दे आर थिन, और इनके अंदर ये इस तरह से वॉल्व भी पाए जाते हैं, दे हैव वॉल्व्स। नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज द कैपिलरी। कैपिलरीज एक्चुअली क्या होते हैं, ये नैरो ब्लड वेसल्स होते हैं, जस्ट लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इट कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स टुगेदर। अगर मान लीजिए कहीं से आर्टरी गई, ये थिक वॉल है, और वो जाकर मिल रही है किसी वेन से, ठीक है, तो इसके बीच में यहाँ पर बहुत सारे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे पूरे अरेंजमेंट हो जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। यहाँ पर वो बनेगा, यानी ये अगर मान लीजिए वेन है या आर्टरी है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में बनेगा। तो इस तरह से आर्टरीज एंड वेन एक नैरो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं कैपिलरीज की, यही मेन है एक्चुअली। इट एक्सचेंज फूड, वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एवरीथिंग, इन दोनों ने जो कैरी किया है दोनों को यही, लेकिन कहाँ किसको ये करता है, ये एक्सचेंज करने में मदद करता है। बिटवीन ब्लड एंड सेल्स टेक्स प्लेस थ्रू द कैपिलरीज। कैपिलरी के थ्रू ये हमारा क्या होता है, टिश्यूज के बीच में इम्प्रिग्नेटेड होता है, बीच बीच में मौजूद होता है, और यहीं से ब्लड जाती है और वो क्या करता है, वो टिश्यूज के अंदर मिक्स करता है। तो कैपिलरीज दोनों के बीच में पाया जाता है और ये मेन एक्सचेंज करने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है हमारा हार्ट, ठीक है। तो आप हार्ट के बारे में देखिए, ये हमारा एक हार्ट का सिंपल डायग्राम बनाया हुआ है। एक्चुअली इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, ये मसल से मिलकर बना होता है, विच पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसका काम ही है पूरी बॉडी में पंप करना, ये होता ही है, इसको हम कहते हैं पंपिंग ऑर्गन, ओके, इट इज़ अ पंप ऑर्गन। इट हैज़ 4 चैम्बर, देखिए 1, 2, 3 एंड 4, 4 चैम्बर हो गए इसके अंदर। द अपर चैम्बर्स आर नोन एज, यानी 1 + 3 जो है ये वाले, इनको हम कहते हैं आर्ट्रिया या अट्रिया, और जो नीचे वाले होते हैं इनको बोलते हैं वेंट्रिकल। अपर चैम्बर दे आर कॉल्ड एज आर्ट्रिया एंड लोअर चैम्बर्स दे आर कॉल्ड एज वेंट्रिकल। ये रहा वेंट्रिकल और ये है अट्रियम। अगर एक की बात करें तो अट्रियम, ये है वेंट्रिकल। तो ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा राइट पोर्शन है, ठीक है। तो ये लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये टोटल हमारे 4 चैम्बर बन गए, 4 चैम्बर्स आर देयर। अब जरा समझिए, यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स होते हैं, ये है नीचे वाले, लोअर वाले, यहीं से ब्लड हमारा ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, पूरे बॉडी में। इसके कारण यहाँ का जो आप ये वेसल्स देखेंगे, ये यहाँ का जो मेम्ब्रेन देखेंगे, ये बहुत ही थिक है। ये जो हमारा सेप्टम है, इसका जो वॉल है वो थिक है देन द आर्टरिया, ठीक है। फिर समझिए, ऐसा बोला जाता है जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनका जो वॉल है वो थिक होता है इन कंपैरिजन टू आर्टरियल वॉल। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो ब्लड को हमको पंप करना है वो पूरे बॉडी में पंप करना होता है, तो इसको ज़्यादा पावर की ज़रूरत होती है, इसीलिए इसकी वॉल मोटी होती है, थिक होती है, जिसके कारण वो उतना प्रेशर जनरेट कर पाए जिससे पूरा बॉडी में ब्लड जा पाए, ठीक है। अब एक चीज़ और समझिए, जो हमारे ये लेफ्ट चैम्बर है और ये राइट चैम्बर, इन दोनों के बीच में ये आपको सेप्टम नज़र आ रहा है, मतलब दीवार नज़र आती है। ये राइट और ये लेफ्ट, इन दोनों के बीच में
ये क्यों पाई जाती है? ये इसलिए पाई जाती है कि यहाँ पर जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वो इससे मिल ना पाए। इसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो वो हमारे बॉडी में ऐसा मैकेनिज्म होता है कि वो दोनों ब्लड आपस में ना मिल पाए, जिससे इनका कंसंट्रेशन चेंज ना हो। ओके, इट प्रिवेंट्स द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, नाउ अब देखिए जो अट्रिया है और वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में यहां वॉल्व पाई जाती है। ये है वॉल्व, ये है वॉल्व। ओके, दीज आर वॉल्व्स, और ये प्रिवेंट करता है एक बार ब्लड अगर यहां से यहां आ जाए, यहां से यहां आ जाए, तो ये रिवर्स ना जा पाए, रिवर्स ना जा पाए। उसको रोकने के लिए होता है, जस्ट लाइक हिंज के लिए होता है कि अगर इसमें सारा मटेरियल भर जाए, अगर मान लीजिए पूरा ब्लड यहाँ आ जाएगा यहाँ तक, तो ये क्या करेगा, ये दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाएगा। अब ये दोबारा ब्लड जो है वो हमारे अट्रियम में नहीं जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे जो इट प्रिवेंट्स ब्लड फ्लोइंग बैकवर्ड। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, ये हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ देखिए वर्किंग आखिर होती कैसे है इसकी, हम देखेंगे अभी। इसकी जो वर्किंग है उसको मैं आप इस डायग्राम के थ्रू मैं बताते जाऊँगा। सबसे पहले क्या होता है, ये है पल्मोनरी वेन। समझिए ज़रा, नाम याद रखिएगा, पल्मोनरी वेन, पी वेन। नॉर्मली मैंने बताया कि जो वेन होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन अगर इसके आगे पल्मोनरी लगा हुआ है, यानी ये लंग्स से आ रही हैं, तो ये जो वेन होंगी उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। यहां पर क्या होगा, ये एक्सेप्शन है, दे आर एक्सेप्शनल। तो इनका ये क्या कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जहां भी पल्मोनरी लग जाएगा उसका मतलब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ठीक है, पल्मोनरी लगते जस्ट अपोजिट, वेन है डीऑक्सीजनेटेड करना चाहिए, लेकिन पल्मोनरी लग गया तो इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं ये। ठीक है, तो समझिए सबसे पहला यहां से सिस्टम होगा पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आया लेफ्ट अट्रियम में। ओके, लेफ्ट अट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा इसका मेम्ब्रेन, इसके जो वॉल, तो उसके कारण ब्लड हमारे क्या आ जाएंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएंगे। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद क्या होगा, ये दरवाज़ा बंद हो जाएगा, ये हमारा वॉल्व क्लोज हो जाएगा जब ये पूरा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा थिक वॉल है ये, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा। इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड देखिए कहाँ जा रहा है, ये हमारा जा रहा है यहाँ आओर्टा में। देखिए ये आओर्टा में जा रहा है। चूंकि ये क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो बॉडी के सभी पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की ज़रूरत होती है, सारे टिश्यूज़ में, तो ये पूरे होल बॉडी में एंटर कर जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ ख़त्म हुआ। अब हम इस तरफ आते हैं, राइट साइड में आते हैं। अब बॉडी के सभी पार्ट से वो ब्लड ऑक्सीजन देने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है, बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं, और वहां से फिर सुपीरियर वेना केवा की मदद से राइट अट्रियम में आता है। अब यहां जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है। कैसे हो गया ये डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि ये टिश्यूज में गया और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, उसने ऑक्सीजन दिया और कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। अब उसके बाद क्या होगा, यहां से फिर ब्लड यहां आया, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, देन पल्मोनरी आर्टरी में हुआ। तो देखिए नाम यहां फिर आ गया, पल्मोनरी आर्टरी। तो मैंने बताया था जैसे नॉर्मली आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, चूंकि ये पल्मोनरी है इसका नाम ही ऐसा रखा गया, तो ये एक्सेप्शनल, दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये यहाँ से जाएंगे और कहाँ जाएंगे, यहाँ से जाके वो लंग्स को जाएंगे। ठीक इस डायग्राम को जो मैंने अभी समझाया आपको, उसको यहाँ समझाया हुआ है, ज़रा देखिए एक बार और ध्यान से, मैं एक बार और रिपीट करता हूँ। सबसे पहले जो ब्लड है वो कहाँ से कैसे एंटर आता है आप ये समझिए। लंग से ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये पहला है। लंग्स यहाँ है, यहाँ से ऑक्सीजन लिया इसने, लंग्स ऑक्सीजन लेके ब्लड आर्ट्रियम में आया, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में आया। फिर उसके बाद क्या होता है, इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया तो देखो ब्लड कहाँ गया, यहाँ से गया यहाँ। ठीक है, ये सेकंड लाइन है, ये सेकंड है, ये यहाँ से गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है चूंकि, तो क्योंकि ये हमारा लंग से आ रहा है, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब घूमा तो फिर ये हमारे बॉडी के टिश्यूज़ के पास गया। तो देखो ये कैपिलरीज बना हुआ है, कैपिलरीज की मदद से क्या होता है, टिश्यूज़ से ये ऑक्सीजन को
उनको फॉर डेली एक्टिविटी या रेस्पिरेशन के लिए दे देता है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। देखिए यहाँ से सारे ऑर्गन के पास गया, ये इसने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, कलेक्ट किया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ, यानी ये हमारा वो ऑक्सीजन ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी इसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहेंगे। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आया, और ये हम जानते हैं कौन लेके आता है, ये सुपीरियर वेना केवा, या फिर जो भी इस तरह से हम बात करेंगे इनको, यहाँ से लेके आएंगे सुपीरियर वेना केवा, उसके बाद आर्टरी से वेन्स, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसके बाद ये थर्ड स्टेप, यहाँ से फिर वो लंग्स के पास आता है। ये जो थर्ड स्टेप है वो है ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाएगा, और यहाँ पर फिर इसका इसको हम ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, और जिसके कारण ये फिर डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये वो उसका राइट अप है पूरा का पूरा, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताया है। एक खास बात है, वो क्या है, सिंस द ब्लड फ्लोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन साइकिल, एक साइकिल में 2 बार मूव करता है, इसीलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं। मैं बताता हूं कैसे, देखिए इसके अंदर कैसे 2 बार ब्लड फ्लो करता है। पहली बार जो ब्लड फ्लो करता है वो ऐसे फ्लो करता है, देखिए यहां से गया, यहां से ये हो गया एक फ्लो। ठीक है, दैट मीन्स यहां से पल्मोनरी आर्टरी से आया, यहां 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 ये ठीक है, यहां तक। ठीक है, ये हमारा एक फ्लो हो गया। दूसरा हमारा क्या होता है, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज, ये हमारा पहला फ्लो हो गया। मान लीजिए इसको हम 2 कहते हैं, तो 2 बार एक साइकिल में जो ब्लड का मूवमेंट होता है वो 2 बार होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखिए, एक ब्लड का फ्लो होगा हमारा वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से टिश्यूज तक, ठीक है, और उसके बाद यहां से कलेक्ट होके फिर राइट वेंट्रिकल तक या ऑरिकल तक आता है। एक ये हमारा पहला मूवमेंट, और दूसरा मूवमेंट है यहां से लेके यहां तक, इसको कहते हैं सेकंड। और इस तरह के सर्कुलेशन को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। ओके, ये जो सर्कुलेशन होता है इसको कहा जाता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। दिस सर्कुलेशन इज नोन एज सिस्टमिक सर्कुलेशन, एंड दिस सर्कुलेशन इज नोन एज पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसे, पल्मोनरी। ओके, क्योंकि लंग्स इन्वॉल्व है तो लंग्स को नॉर्मली हम एक वर्ड से डिनोट करते हैं, पल्मोनरी वर्ड यूज़ किया जाता है लंग्स के लिए, लंग्स वाले सिस्टम में पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं लिम्फ के बारे में। लिम्फ क्या होता है, तो लिम्फ जो है वो एक कलरलेस फ्लूइड होता है। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस, ये इंटरसेलुलर स्पेसेस के बीच में पाया जाता है। मतलब समझिए, कलरलेस फ्लूइड है, जो हमारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके बीच में ये जो चैनल्स बनते हैं इनमें ये लिम्फ पाया जाता है, एंड इट इज फॉर्म फ्रॉम द प्लाज्मा। ये भी प्लाज्मा से बनता है, कैपिलरीज से जो एक्सकेप आउट होते हैं उनसे, और ये लिम्फ कई बार ड्रेन्स में पाया जाता है जिन्हें हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। जब बॉडी के अंदर पूरा हम देखेंगे तो यहाँ पूरा ड्रेन्स की तरह पाया जाता है, उन्हें हम बोलते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज, चैनल्स के रूप में पाया जाता है। और इसके जो पार्ट होते हैं वो 2 होते हैं, इनमें लिम्फ वेसल्स हो सकते हैं और लार्ज वेन्स में ये जुड़ जाते हैं। उसके बाद आता है हमारा लिम्फ का काम। लिम्फ जो होता है उसका फंक्शन है, ये फैट, जो डाइजेस्टेड फैट है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, और एक्सेस ऑफ फ्लूइड को जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में पाए जाते हैं उनको दोबारा ब्लड में ले जाता है। तो यही इसके 2 मेन फंक्शन है। फिर से सुनिए, लिम्फ ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फैट एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड प्रेजेंट इन इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं, इसमें जो एक्सेस फ्लूइड होते हैं उनको दोबारा वो ब्लड में ले जाता है। इट कंटेन्स लिम्फोसाइट, स्वाभाविक है इनमें जो सेल पाया जाता है उसे बोलते हैं लिम्फोसाइट, और ये हमारा इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को मेंटेन करने के लिए होता है। एंड इट किल्स जर्म्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम एंटीजेंस। ओके, जो बाहर से हमारे आ रहे हैं उनसे प्रोटेक्शन के लिए ये मदद करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हार्ट ऑफ मैमल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड फिशेस। देखिए जरा, हमारा हार्ट जो होता है मैमल्स का और बर्ड्स का वो 4 चैम्बर्ड होता है। ये याद रखने की चीज है, किसमें, बर्ड में और मैमल्स में। ओके, कौन कौन से, बर्ड्स एंड मैमल्स हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। अब हमने 4 चैम्बर हार्ट पीछे ह्यूमन में भी देखा था। ठीक है, हमने देखा ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है ह्यूमन के केस में, तो मैमल है ह्यूमन, और बर्ड में भी 4 चैम्बर्ड होता है। ये हमारा ऑरिकल, ये वेंट्रिकल, ये भी ऑरिकल,
ये भी वेंट्रिकल। तो ये हमारा होता है लेफ्ट, ये होता है राइट। ओके, नाउ अब देखिए ये 4 चैम्बर्ड है। जो राइट और लेफ्ट है हार्ट का, वो एक मेम्ब्रेन या सेप्टम से डिवाइडेड होता है। सेप्टम का मतलब होता है दीवाल, उन दोनों के बीच में सेपरेट करने के लिए एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेपरेट करता है यहाँ के ब्लड को यहाँ के ब्लड से मिलने के लिए। ठीक है, ये मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है। अब होगा क्या कि जब ब्लड दोनों में मिक्स नहीं करेंगे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रह जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ रह जाएगा, यहाँ ऑक्सीजनेटेड रहेगा, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, इन दोनों की मिक्सिंग नहीं होगी। और ये बहुत ही एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि अगर इन दोनों की मिक्सिंग हो जाती तो हमको ऑक्सीजन बॉडी में नहीं मिल पाती। क्यों? ऑक्सीजन के कारण हमने पीछे पढ़ा है कि जो रेस्पिरेशन होते हैं वो उसके अंदर ऑक्सीजन का जो अगर की ज़रूरत होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में, और एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन के कारण ही जो एनर्जी लिबरेट करता है वो ज़्यादा होता है। ये पीछे वाले वीडियोस में आप देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ ये जो नेसेसरी है, क्यों दिस इज नेसेसरी? बिकॉज दे नीड मोर एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। हम जानते हैं मैमल्स और बर्ड्स, ये दोनों के दोनों की जो बॉडी टेम्परेचर होती है वो फिक्स होती है। एक्चुअली इसका इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। अगर बाहर, हम जानते हैं ह्यूमन के केस में अगर बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तब भी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री ही सेंटीग्रेड होगा। लेट करिए अगर बाहर की टेम्परेचर -50 डिग्री सेंटीग्रेड है, अगर आप किसी कोल्ड प्लेस में चले जाएं तो भी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही रहेगा। तो इस तरीके से ये जो मेंटेनेंस है इसके लिए बहुत एनर्जी की खर्चा होती है, जिस कारण से ये सिस्टम पाया जाता है। तो ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनका फंक्शन क्या है, क्यों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिलते नहीं हैं। नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट इन द एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। ये जस्ट इसके अपोजिट होते हैं। इनमें क्या होता है, 3 चैम्बर्ड होते हैं। 3 चैम्बर्ड कैसे होंगे समझिए जरा। 3 चैम्बर्ड हार्ट में ऐसा होते हैं, ठीक है। ये ऑरिकल्स तो डिवाइडेड होते हैं, वेंट्रिकल्स एक होते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ब्लड का मिक्सिंग हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। एंड सो तो इनको हमको बहुत एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आप जानते होंगे एम्फीबियंस या रेप्टाइल्स, मैं नाम बताता हूँ आपको। एम्फीबियंस में जैसे फ्रॉग, ठीक है। रेप्टाइल्स ले लो, लिजर्ड, ये सब क्या होते हैं, ठंडे के समय में कहीं गायब हो जाते हैं, ये गर्मी के समय में कहीं गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपना ये बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं। लिजर्ड भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, जिस कारण से इनकी डेथ हो सकती है। तो इसलिए इनको एनर्जी कम रहती है। तो अब इनके अंदर सिस्टम ऐसा है कि दोनों ऑरिकल तो आपस में डिवाइडेड होते हैं लेकिन वेंट्रिकल आपस में मिक्स रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लड की मिक्सिंग हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है हार्ट इन फिशेस। फिशेस के अंदर सिर्फ 2 चैम्बर्ड होते हैं। एक और खास बात, यहाँ पर जब 2 चैम्बर हैं तो एक ऑरिकल होगा और एक वेंट्रिकल होगा, बस। इसमें राइट लेफ्ट नहीं होता, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। यहाँ एक्चुअली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है वो गिल्स में होता है, इसलिए यहाँ पर कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं पाया जाता। हम जानते हैं गिल्स क्या करता है, वो ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देता है। और गिल्स क्या करता है, जो वाटर के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है फॉर फर्दर रेस्पिरेटरी एक्शंस। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल।